कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो है मुख्यमंत्री ने पानी के लिए पत्र भी लिखा है कि पानी छोड़ना चाहिए। तो अब जो पूरा विवाद है वो पानी रोकम गुजर बनाम मीणा समाज को ज्यादा हुगो आपसी मूंछ की लड़ाई बटे चल रही है। तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार में हमको लिफ्ट स्वीकृत हुई, लेकिन सरकार ने हमारे साथ बेईमानी की। हमारे आधे गांव तो लिफ्ट से जोड़ दिए, आधे गांव छोड़ दिए। उन्होंने हमारे साथ ऐसा ही किया कि इस खेत को पानी मिलेगा, इस खेत को पानी नहीं मिलेगा। भाई भाई को लड़ाने का काम किया। रामकेश जी हमको नक्सली बोल रहे हैं, हरीश मीणा तो पता नहीं क्या क्या बोल गए। आप उम्मीद कर सकते हो एक इतना पढ़ा लिखा डीजीपी रैंक का रिटायर्ड आदमी जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, वो क्या क्या बोल रहा है। वो एक जाति के लिए उसकी मूंछ खींचने की बात कर रहा है, पूंछ खींचने की बात कर रहा है, लाठी चलाने की बात कर रहा है। रोज रेलवे ट्रैक पर तांडव कर रहे हैं, नच रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं। अरे मैडम, ये आज जाति संघर्ष जो पैदा हुआ है इसकी जड़ ही वो है। 2000 में सबसे पहले उन्होंने एक ही समाज को लोगों को इकट्ठा करके और पांचना डैम को फोड़ने की कोशिश की थी, तोप चलाई थी, बंदूक चलाई थी। तभी तो आज तक ये जातीय संघर्ष बना हुआ है। इन्होंने तो हमारी रोटियां तक जला दी, हमारे रास्ते रोक लिए। आरक्षण तो हम सरकार से मांग रहे थे, इनको क्या अधिकार था हमारा रास्ता रोकने का। रामकेश जी भी अब कुछ सटिया गए, मुझे लग रहा है उम्र ज्यादा हो गई उनको। सरकार ने ये माना कि आपका पिछला लिफ्ट का काम खराब हुआ है, अब आपके लिए हम नई स्कीम बना रहे हैं। इसका मतलब पुरानी स्कीम के 13 करोड़ रुपए कहाँ गए, पूछो तो सही इनसे। नई स्कीम इसीलिए तो बना रहे हैं, उस पैसे को खा गए। बात तो चल रही है, कम आंदोलन तो कर रहा है कमांड क्षेत्र। और दूर दूर तक के जो छोटभैया नेता है, जिनके ताजा ताजा बाप मरे हैं, जो नेता हुए हैं, वो सब आके तमाम गुजरों को गाली देके भाषण कर रहे हैं। क्योंकि एक समाज को गाली देते हैं, वहाँ ताली बजा, वो सब ताली बजाने आ रहे हैं वहाँ। 2025 में 1219 बच्चों ने IIT JEE एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप IITs में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। नमस्कार, खमागणी, राम राम। मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। करौली में गुडला का पांचना बांध को पानी फिर से नजरबंद है। 39 गांव का लोग एक महीना से बांध पर पैरों दे रिया है। बिया तो 2006 से ही वो मामलो चल रही है, लेकिन एक बार फिर से मामलो तूल पकड़ लियो है। और मामलो इसलिए तूल पकड़ लियो है क्योंकि हाईकोर्ट को आदेश दियो हो कि सरकार ने आदेश मिलो हो कि पानी ने जल्द कमान क्षेत्र का एरिया में छोड़ना है। हालांकि 20 साल में यान को आदेश तीसरी बार आ चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ना तो कमान क्षेत्र का लोगों ने पानी दिलवा पाई है, ना ही किसाना ने खुद को हक दिलवा पाई है। इस मुद्दा पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पांचना संघर्ष समिति का अध्यक्ष अशोक सिंह धाबाई जी। बहुत खास बातचीत करा और जाना कि आखिरकार वो पूरा मुद्दो है कहीं, क्योंकि मैंने 3 पक्ष सामने आ रहा है। अशोक जी, थारा स्वागत है पहला तो जलको पर। नमस्कार। पहला तो आपसे जानना चाहूंगा कि जब पांचना बांध को पानी हर किसान को अधिकार है, तो फिर नहरा को पानी रोकने की जिद क्यों है? ऐसा नहीं है मैडम, देखिए ये पांचना बांध जो है ये 77 में करीब 125 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ। और ये पांचना बांध जो है ये कोई इरिगेशन डैम नहीं है। ये भरतपुर में तत्कालीन उस समय जब बाढ़ आई थी तो फ्लड कंट्रोल के लिए इस डैम का निर्माण किया था। और इस डैम का जब निर्माण किया तो हमारे 39 गांवों की जमीन में ये डैम बना हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि उस समय जब किसानों को मुआवजा नहीं मिला, लेकिन उस समय कौड़ियों के रूप में मुआवजा मिला, लेकिन हमारी ज़मीन गई, हम ज़मीन विहीन हो गए। कई गांव इसमें विस्थापित हुए, हमारे पशुओं के लिए चरने के लिए घूमने के लिए जगह समाप्त हो गई। और तो हमने सरकार से कहा कि ये जो बांध बना है इस बांध पर हमारा पहला अधिकार है। हम ये नहीं कहते आप किसी को पानी मत दो, लेकिन हम कह रहे हैं आप हमको भी पानी दो। हम तो स्वयं पानी मांग रहे हैं। तो अभी फिलहाल ई बांध को पानी जो है ना तो आप लोगों ने मिल रही है, ना कमांड एरिया वाला ने मिल रही है। देखिए मैडम, जब हमने ये पानी की डिमांड रखी तो 2010 में सरकार ने ये माना कि आपको हम लिफ्ट से पानी दे सकते हैं। और 2010 में हमारे गांवों को लिफ्ट से जोड़ा गया। उस समय तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार में हमको लिफ्ट स्वीकृत हुई, लेकिन सरकार ने हमारे साथ बेईमानी की। हमारे आधे गांव तो लिफ्ट से जोड़ दिए, आधे गांव छोड़ दिए। उन्होंने हमारे साथ ऐसा ही किया कि इस खेत को पानी मिलेगा, इस खेत को पानी नहीं मिलेगा। भाई भाई को लड़ाने का काम किया। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की। हमने सरकार से कहा हमको चाहिए तो हमारे हर भाई को पानी चाहिए, हमको ऐसे टुकड़ों में मत बांटो आप।
और आप देखिए 2010 में हमारी लिफ्ट जो स्वीकृत हुई वो आज 2026 तक भी सरकार नहीं बना पाई है। उसे पूरे पैसे को सिंचाई विभाग खा गया, खुर्द बुर्द कर दिया, कोई काम किया ही नहीं धरातल पे। किसानों को लड़ाने का काम तो सिंचाई विभाग कर रहा है, हम तो पानी मांग रहे हैं। अगर वो लिफ्ट हमारी जिस जो जो 2010 में लिफ्ट सैंक्शन हुई थी उसकी समय सीमा 1 वर्ष थी, 2011 में वो काम पूरा होना चाहिए था, लेकिन वो काम आज तक पूर्ण नहीं हुआ। उस समय से और आज तक दोनों ही पार्टियों की सरकार बनती आई और चली गई। आज कमांड क्षेत्र में जो लोग पानी मांग रहे हैं वो उस समय की सरकार में राजनीतिक सलाहकार थे, कैबिनेट मंत्री थे, संसदीय सचिव थे, करौली के प्रभारी तक रहे। वो चाहते तो ये सारी मांगें पूरी हो जाती और ये सारा मुद्दा ही सॉल्व हो जाता, लेकिन वो चाहते ही नहीं इसको सॉल्व करना। अच्छा, जो बात आप उठाया हाँ कि कमांड एरिया जो लोग इस तरीका से आज मांग कर रहा है, तो आपने बताया कि उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा है वे बांध पर जो लोग धरनो दे रहा है बाने नक्सली बोलिया है, इ पर आप लोग का ही कहना है? क्या नहीं बोला उन्होंने? रामकेश जी हमको नक्सली बोल रहे हैं, हरीश मीणा तो पता नहीं क्या क्या बोल गए। आप उम्मीद कर सकते हो एक इतना पढ़ा लिखा डीजीपी रैंक का रिटायर्ड आदमी जो जनप्रतिनिधि है, सांसद है, वो क्या क्या बोल रहा है? वो एक जाति के लिए उसकी मूंछ खींचने की बात कर रहा है, पूंछ खींचने की बात कर रहा है, लाठी चलाने की बात कर रहा है। एक डीजीपी रैंक के आदमी को शोभा देता है ये सब चीजें? ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और आज पता नहीं कौन कौन वहां आके कमांड क्षेत्र में आके, और पता नहीं कौन कौन, कोई महुआ से आता है, कोई बावनवास से आता है, वो सारे वर्गर एलिमेंट हैं और वहां खड़े होकर बकवास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। रोज रेलवे ट्रैक पर तांडव कर रहे हैं, नच रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं। क्या ये शोभा देता है? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, पानी की मांग कर रहे हैं। और हरीश मीणा कहता है कि ये मेरे पीछे चाय पीने के लिए घूमते थे, मैंने इनकी मूछें खींच ली। ये शोभा देता है इन लोगों को? ये पानी की मांग कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। नक्सली हम है या वो है? जब फिलहाल ये पूरा मामला ने देखता हुआ कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जो है वे मुख्यमंत्री ने पानी के लिए पत्र भी लिखा है कि पानी छोड़ना चाहिए। अरे मैडम, ये आज जाति संघर्ष जो पैदा हुआ है इसकी जड़ ही वो है। 2000 में सबसे पहले उन्होंने एक ही समाज को लोगों को इकट्ठा करके और पांचना डैम को उड़ा फोड़ने की कोशिश की थी, तोप चलाई थी, बंदूक चलाई थी, तभी तो आज तक ये जातीय संघर्ष बना हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, इस पानी की आड़ में जब इनका राजनीतिक सितारा गर्दिश में चला जाता है तो पानी की आड़ में एक समाज विशेष के लोगों को एकत्रित करते हैं और आज इनमें नेता बनने की होड़ लग रही है। रामकेश जी हों, चाहे हरीश जी हों, चाहे कोई तीसरे मंत्री जी हों, इनको यह है कि हमारा जनाधार खिसक गया, पानी की आड़ में हम समाज के लोगों को इकट्ठा करें और इनके नेता कैसे बने। ये नेता बनने की होड़ है, पानी नहीं मांग रहे हैं ये लोग। तो आप लोग कहना है कि असल जो मुद्दों है, असल जो तकलीफ है बिन्हें कोई नहीं उठा रही है, सब खुद की राजनीति चमका रही है। बिल्कुल हकीकत यही है। जब जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं, आज हमने पानी, आज सरकार से हम पानी मांग रहे हैं तो ये हमारे बीच में रोड़ा अटका रहे हैं। हमने सरकार से आरक्षण मांगा तब इन्होंने रोड़ा अटकाया। ये अपने आप को किसान बताते हैं। किसान कभी रोटी का अपमान कर सकता है? किसान कभी दूसरे किसान की रोटी छीन सकता है? इन्होंने तो हमारी रोटियां तक जला दी, हमारे रास्ते रोक लिए। आरक्षण तो हम सरकार से मांग रहे थे, इनको क्या अधिकार था हमारा रास्ता रोकने का? आज भी हम पानी सरकार से मांग रहे हैं, ये हमको कभी नक्सलवादी बता रहे हैं, कभी हम पर तोप चला रहे हैं, कभी हम पर बंदूक चला रहे हैं। आप तय कीजिए कौन नक्सलवाद है और कौन गलत चल रहा है। आज इनके लोग पता नहीं क्या क्या भाषण दे रहे हैं, वहां से हमारा चिन्ह मेट देंगे, हमको मिट्टी में मिला देंगे। ये तो तमाम बकवास कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, बीजेपी का जो भी विधायक है, जो नेता है, वह ये कह रहा है कि जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस बाई मुद्दा ने लेके राजनीति कर रही है, तो आपने कहीं लगे कि सिर्फ कांग्रेस वाला राजनीति कर रहा है या फिर सत्ता पक्ष की तरफ भी राजनीति हो रही है? हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो पांचना संघर्ष समिति है, वो टोटल गैर राजनीतिक, उसमें सारी जातियों के किसान हैं, सारी पार्टियों के किसान हैं। हमने हमारे मंच से, हमने पांचने से कभी राजनीतिक बात नहीं की। हम तो सिर्फ जो सरकार वर्तमान में होती है उस सरकार से हम पानी की बात करते हैं, हम दूसरी बात ही नहीं करते। और वहां तमाम जो लोग हैं, आज आप देखिए बात तो चल रही है, आंदोलन तो कर रहा है कमांड क्षेत्र, और दूर दूर तक के जो छोटभैया नेता है, जिनके ताजा ताजा बाप मरे हैं, जो नेता हुए हैं,
वो सब वहाँ आके तमाम गुजरों को गाली दे के भाषण कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि एक समाज को गाली देते हैं वहाँ ताली बजा, वो सब ताली बजाने आ रहे हैं वहाँ। वो सिर्फ हमको गाली देने आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है ये पांचना क्या है, पानी क्या है, नहर कहाँ है, कमांड कहाँ है, उनको कोई पता नहीं। वो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए वहां है। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। रामकेश जी भी अब कुछ सठिया गए, मुझे लग रहा है उम्र ज्यादा हो गई है उनको। इनको अपना दिमाग वमाग का इलाज कराना चाहिए और अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इन्होंने, हरीश जी हो चाहे रामकेश जी हो, इन्होंने जो हमारी संस्कृति और मर्यादा को तार तार किया है, ये ठीक नहीं है। हमारी एक ही मांग है मैडम, हमारे जो 39 गांव हैं उनको आप पानी दे दीजिए। सरकार ने स्वीकार किया है कि आपको पानी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार हमको पानी देने में देरी कर रही है। ये पूरी विवाद की जड़ है। हाईकोर्ट का सख्त आदेश आ चुका है, प्रशासन पर दबाव है, तो कई संघर्ष समिति कोर्ट का फैसला ऊपर हट खुद की शर्ता भी थोप रही है, कटे ना कटे। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसानों में सर्वसम्मति बनाकर सारे किसानों को पानी दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि इसको पानी दे दो और उसको पानी मत दो। हाई कोर्ट तो कह रहा है किसानों को पानी दो। अच्छा, जो आप बात बोल रही है, एक मायने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम पे भी आई बात बोली है कि तीनों ही पक्ष किसान है, तो सरकार ने सब भी बातचीत करके बिरे बार कोई उचित समाधान निकालना चाहिए। कई लगे कि क्योंकि 2006 मामलो चल रही है, मांग बहुत पुरानी है, अब कोई समाधान निकल पाई, मौजूदा सरकार कुछ ही मामला में कर पाई। जवाहर सिंह बेडम माननीय गृह राज्य मंत्री ने बहुत उचित बात कही है। सरकार ने स्वीकार किया है कि इसमें दो पक्ष नहीं, तीन पक्ष हैं। एक पक्ष हम आसपास के गुड़ला क्षेत्र के लोग, दूसरा पक्ष कमांड क्षेत्र के, जो उस समय के अफसरों की लापरवाही से या राजनीतिक प्रभाव से गलत कमांड क्षेत्र बन गया। मैडम आप सोचिए, जब भी अपन किसी नदी को रोककर बांध बनाते हैं तो हम उसका जो नेचुरल फ्लो है नदी का, उसको रोक के बांध बनाते हैं। उस पानी पर प्रथम अधिकार उनका होता है जिनका हमने पानी रोका है। तो पानी तो हमने 360 गांव का रोका और डैम बनाया और कमांड बना दिया आपने उन लोगों के लिए जहां ना तो कभी नदी बहती थी, ना उनका इस डैम से कोई वास्ता, ना उनकी कभी जमीन गई। तो 360 वाले गांव असली जो हकदार हैं कमांड क्षेत्र के, वो तो 360 गांव ही है। वो भी पानी मांग रहे हैं अपने जल स्तर के लिए। खैर ये सरकार तय करेगी, बाकी हम तो लिफ्ट से पानी मांग रहे हैं। हम तो एक ही बात कह रहे हैं, हमारे 39 गांव को पानी दे दो, जहां इच्छा हो वहां पानी आप ले जाओ। और इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। आप चंबल से पानी क्यों नहीं ले आते हो? उसमें आप चंबल से पानी लाओ और इस पानी को तो भरतपुर गने तक ले जाओ, आप सब लोग निहाल हो जाएंगे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अभी फिलहाल पूरी साल में सिर्फ एक ही बार पानी छोड़े जा रही है, श्री महावीर जी का मेला के दौरान। वो भगवान महावीर का जलाभिषेक, जब ये नदी बहती थी, जब डैम नहीं बना था, तब उनका साल में एक बार जलाभिषेक इसी पानी से होता था। 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। सर्वधर्म सद्भाव की हम पालना करते हैं। उसको रखते हुए हर वर्ष महावीर जी के मेले पर इस बांध के गेट खोले जाते हैं, जिसमें भगवान श्री महावीर का जलाभिषेक होता है। प्रशासन और जल संसाधन विभाग के साथ आपकी जो भी हालिया बैठक हुई, में कोई बीच को रास्ता निकलियो बातचीत करके, या फिर अभी मामलो जस को तस पड़ियो है और आप लोग भी ये मांग पे अड़िया हो कि अगर पानी एक ने पानी नहीं तो कोई ने पानी नहीं? उस बैठक में प्रशासन ने, जल संसाधन विभाग ने हमको यह बताया कि हम आपके लिफ्ट का काम, सर्वे चालू है, शीघ्र उसकी डीपीआर बनाएंगे, जल्दी से जल्दी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, 16 साल तो हो गए, पता नहीं कब शुरू करेंगे और कब बनाएंगे। अच्छा, आज जो आप लिफ्ट की बात कर रहे हो, तो लिफ्ट परियोजना को काम लारला कई सालों बहुत धीमी गति में चल रही है, आप बोलो कि नए के बराबर, क्योंकि सर्वे अब हो रही है। तो इसके लिए आप सरकारी तंत्र ने जिम्मेदार मानो हो या फिर स्थानीय नेता की इच्छा शक्ति की कमी है? देखिए मैडम, जिस दिन ये लिफ्ट सैंक्शन हुई, इसका एमओयू साइन हुआ, मैं मौजूद था, मेरे दस्तखत हुई हैं। 1 साल के समय सीमा दी गई। हम उसी दिन से कह रहे हैं कि हमारी लिफ्ट का काम ठीक नहीं चल रहा है, इसमें भारी भ्रष्टाचार है। इन पर गंभीर हमने आरोप लगाए और हमारे आरोप सही सिद्ध हो गए, क्योंकि अभी तत्कालीन हमारी जल संसाधन विभाग के साथ जो बैठक हुई, उस बैठक में सरकार ने ये माना कि आपका पिछला लिफ्ट का काम खराब हुआ है, अब आपके लिए हम नई स्कीम बना रहे हैं। इसका मतलब पुरानी स्कीम के 13 करोड़ रुपए कहाँ गए? पूछो तो सही इनसे। नई स्कीम इसीलिए तो बना रहे हैं, उस पैसे को खा गए, भारी भ्रष्टाचार हुआ उसमें। तो अब जो आपकी संघर्ष समिति है, बाकाई सोच रही है कितने समय तक इंतजार करी, क्योंकि आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है? जब तक हमारे खेतों में लिफ्ट से पानी नहीं आएगा, हमारा आंदोलन चालू रहेगा। आज 21 वर्ष हो गए हमको आंदोलन करते।
और जब तक हमारा जीवन है, हम जब तक सांस है, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। इस आंदोलन को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि हमारे किसानों को पानी दे दो। अच्छा, जिस दिन आप लोग पहली बार बटे गया हा धरना पर बैठने के लिए, भी दिन आप जब बोल रहे हो कि आप सर्व समाज ने लेके चल रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीका से नेता की एंट्री हुई, कुछ और विधायिका की एंट्री हुई, तो अब जो पूरा विवाद है वो पानी रोकम गुजर बनाम मीणा समाज को ज्यादा हुगो आपसी मूंछ की लड़ाई बटे चल रही है। तो आपने कही लागे कि ई तरीका से जो गुमराह करया जा रहा है, मुद्दों कुछ और हो और अब उठको कुछ और बी की वजह कटे ना कटे और मुद्दों भटक रही है। तो कई लोग वापस इस मुद्दा पर आ पाए जो वाकई में परेशान है, जो किसान आप बोल रहे हो कि 3 पक्ष है और तीनों ही परेशान है। हमारी संघर्ष समिति के द्वारा आयोजित हमारी जो निगरानी और जो धरना है, उसमें आज तक कोई बाहरी नेता नहीं आया। हमारे मंच से किसी बाहरी व्यक्ति ने आज तक कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये सारा तमाशा कमांड क्षेत्र में हो रहा है। वहाँ कभी कोई बामणवास से आता है, कभी कोई महुआ से आता है, कभी कोई कहीं से आता है, और उसमें कई लोग तो ऐसे ऐसे लोग भाषण दे रहे हैं जिनका आप पुलिस में रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ उनका सबका रिकॉर्ड जो है आपको पता लगेगा। कई अपराधी किस्म के लोग वहाँ भाषण दे रहे हैं। वहाँ रेलवे ट्रैक पर लोग बिना लाइसेंस की बंदूकों से हवाई फायर कर रहे हैं। वो आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं, वो तो तमाशा बना रहे हैं वहाँ। इसके पीछे एक तीसरा पक्ष, पर्दे के पीछे से एक तीसरा पक्ष और है जो अपने लोगों को वहाँ भेज के और इस आंदोलन को भ्रमित करना चाहता है, आपस में वर्ग संघर्ष कराना चाहता है। प्रशासन को उस पर नजर रखनी चाहिए। सरकार हाल ही में जो वंचित गांव बारे लिए नहरां के लिए करोड़ों रुपया को बजट की घोषणा करी है। अगर वो बजट स्वीकृत हो जावे तो कई आपकी संघर्ष समिति आंदोलन ने वापस ले ले या फिर वो महापंचायत को दौर आगे तक जारी रही? सरकार कुछ करके दिखाए तो सही। सरकार हमारा विश्वास तो अर्जित करे। सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। 16 साल में हमारा काम पूरा नहीं किया। नहीं, अभी आप जब बैठक करी ही प्रशासन के साथ में या जल संसाधन विभाग के साथ में, तो आपने बांको क्या को लगी हो बाकी तरफ से जो प्रतिक्रिया ही बाका हाव भाव जो हाव भाव लगी हो कि कुछ पॉजिटिव चीज निकल कर आ सके, या फिर आपने जो है इस तरीका से संघर्ष जारी रखना पड़ी? बैठक में उन्होंने हमको समझाया कि भविष्य में हम आपको इस स्कीम के द्वारा इस तरह से पानी देंगे। पिक्चर देखने में, टीवी पर देखने में उनकी स्कीम बहुत अच्छी लगी, एप्रिशिएट लाइक स्कीम है, लेकिन विश्वास इसलिए नहीं है कि पिछली स्कीम को पूरा करने में 16 वर्ष लग गए, अब पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे, इसलिए इनका विश्वास नहीं है। विपक्ष का कुछ नेता तो है जो आप बता रहे हो कि पक्ष भी बोल रहे है कि सिर्फ राजनीति कर रहा है। सचिन पायलट भी मुद्दा ने उठाया है। कई लगे कि कुछ बड़ा नेता अगर वाकई में ये मुद्दा ने उठाए तो कुछ समाधान हो पावे। सचिन पायलट तो सर्व 36 कौम के नेता हैं, उनको बीच में आना चाहिए, पैरवी करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। अभी आप बताइए, संघर्ष समिति जो है खुदरो काम कर रही है, आपके अठे कोई नेता नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं है, अलग तरीका। और दूसरी जगह कमांड क्षेत्र जो है बठाका लोगों के साथ में इस तरीके से राजनीति घाल मटोल चल रही है। हमारे यहाँ नेताओं को मिलेगा क्या? ना तो हम किसी की बातों में आते हैं, ना हम मुद्दे से भटकते हैं। हमारा तो एक ही मुद्दा है, पानी। और वहाँ भटकाने वाले तमाम मुद्दे तो वहाँ है ना, कमांड क्षेत्र में। वहाँ मार दो, काट दो, फूंक दो, जला दो, वहाँ तमाम मुद्दे हैं। वहाँ तो अभी उन्होंने कैंप लगा रखा है, वो नेता बनने का कैंप लगा रखा है। पानी थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो राजनीति कर रहे हैं। तो पांचना बांध को जो मुद्दों हो विपरीत तरीके की चीजें चल रही है बाने लेके, जो पांचना संघर्ष समिति का अध्यक्ष है अशोक धाबाई जी, बात से हमारी बातचीत हुई और जिस तरीका से बताया कि तरीकाओं कुछ लोग खुद को राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, जो वाकई में किसान परेशान है, जो वाकई में खुद को हक मांग रहा है, बाने और 12 मुद्दा ने की तरीका से दबाया जा रही है, खुद की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। आप ही पूरा मुद्दा ने सुना और आप देखिए अभी आखिर हाईकोर्ट को भी सख्त आदेश आयो हो और तीसरी बार है जब हाईकोर्ट बोलो है कि किसाना के लिए पानी छोड़ियो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार जो इस तरीके की योजना है बिन लागू नहीं कर पाई। जी बताया कि योजना कागजा में बहुत सुंदर दिखे, तस्वीर में बहुत सुंदर दिखे, लेकिन जब तक धरातल पर नहीं उतरे बारो कोई वजूद नहीं हुए। और इस तरीका से जो पांचना बांध के आसपास का लोग है जो परेशान हो रहा है, खुद की पानी की हक की लड़ाई लड़ रहा है, ये पूरा मुद्दा लेके आपका कई विचार है आप लोग भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइयो। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम, नमस्कार। झलको